सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसत हृतेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपनिजलोके सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृतेषां भक्तिसूत्रोऽपि नद्यः। जय वेंकटेश। मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे योगिनी की दिशा के विषय में। जब भी हम यात्रा करते हैं तो हम मुख्यतः देखते हैं कि योगिनी किस दिशा में है। वैसे तो 64 प्रकार की योगिनी बताई गई हैं और 64 प्रकार की योगिनी में जो मुख्यतः योगिनी किस दिशा में यात्रा में है कि यात्रा हम करते समय योगिनी हमारे अच्छे दिशा में हो तो काफ़ी ही लाभकारी होता है, शुभकारी होता है, हितकारी होता है। अब देखना यह है कि योगिनी देखा कैसे जाए। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, योगिनी जो है तिथि से देखा जाता है। जैसे मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि यात्रा के समय में चंद्र का वास देखना जरूरी है, चंद्रमा किस राशि पे है। वैसे ही आज योगिनी जो देखा जाएगा तिथि के हिसाब से देखा जाता है कि योगिनी किस तिथि में किस दिशा में वास करता है। जैसे बहुत अच्छा बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में कि योगिनी सुखदावा में पृष्ठे वांछित दायिनी, योगिनी सुखदावा में पृष्ठे वांछित दायिनी, दक्षिणे दनहंति च सम्मुखे मरणप्रदा। जैसे मैंने बताया था कि चंद्रमा के समय में चंद्रमा सम्मुख लाभ देता है और दक्षिण शुभ है, पृष्ठ हानिकारक है और उत्तर हानिकारक है। उसके एकदम अपोजिट जो है योगिनी का देखा जाता है। यदि योगिनी सम्मुख हो तो सम्मुख मरण माने कष्ट होता है, दुख में कष्ट मिलता है। यदि योगिनी दक्षिण में हो तो धन का नाश होता है। यदि योगिनी पश्चिम में हो तो वांछित दायिनी सुखदायी होता है और उत्तर में हो तो बहुत ही लाभकारी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई आपकी योगिनी क्या बढ़िया उत्तर दिशा में, आपका योगिनी तो आपके बाएं है। तो वैसे ही योगिनी सम्मुख हानिकारक है सामने और दक्षिण हानिकारक है, और योगिनी पीठ माने पीछे लाभकारी है और उत्तर लाभकारी। अब योगिनी देखा कैसे जाए आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख करके रख सकते हैं, इससे आपको हमेशा काम में आवे। सबसे पहले प्रतिपदा और नवमी तिथि जिस दिन यानी एकम और नवमी, और ग्रह समझ लिया आप 1 और 9 यानी पहला तिथि और नवमी दोनों पक्ष का, शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष का, जिस दिन प्रतिपदा तिथि हो और नवमी तिथि हो तो समझ लीजिए उस दिन योगिनी कहाँ है, सम्मुख यानी पूर्व दिशा में वास करती हैं। और पंचमी और त्रयोदशी माने 5 और 13, पंचमी तिथि हो त्रयोदशी तिथि हो तो समझना चाहिए कि योगिनी उस समय दक्षिण दिशा में हैं। आगे बढ़ते हैं, षष्ठी और चतुर्दशी माने जिस दिन 6 तिथि हो और 14 यानी षष्ठी और चतुर्दशी तिथि को योगिनी पश्चिम में रहती हैं। 2 और 10 द्वितीया और दशमी तिथि को योगिनी उत्तर दिशा में वास करती हैं। अब प्रश्न ये है कि योगिनी यदि सम्मुख हो तो हानिकारक है, दक्षिण हो तो धन का नाश करती हैं, पृष्ठ भाग में हो पश्चिम हो तो वांछायनी सुखदायिनी है, और उत्तर में तो बहुत ही वामे सुखदा भावे। अब जैसे आपको और गहराई बताते हैं, जिस दिन प्रतिपदा तिथि हो यानी 1 और 9 यानी प्रतिपदा हो, प्रथमा हो और नवमी हो। प्रतिपदा भी एकम को कहते हैं, कहीं के एकम कहते हैं, नहीं तो प्रथम तिथि आप समझिए। प्रतिपदा हो और नवमी ये तिथि को समझ लीजिए कि पूर्व दिशा में योगिनी वास करती हैं। यदि व्यक्ति उस दिन यदि पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो उसे हमेशा हानिकारक प्राप्त होगा, क्योंकि सम्मुखे मरणप्रदा मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। इसलिए यदि प्रतिपदा हो और नवमी हो तो यात्रा कैसे करना चाहिए। यदि उस दिन अगर आप पश्चिम जा रहे हो तो बहुत ही वांछित दायिनी सुखदायिनी है, उत्तर जा रहे हो तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन यदि प्रतिपदा हो और नवमी हो, जैसे 1 और 9 मैंने बताया, ये पूर्व दिशा में योगिनी हो गया। अगर उस तिथि को हम पश्चिम यात्रा करेंगे
क्योंकि लिखा गया है पृष्ठे वांछित दायिनी वामे सुखदा भावे, वाम में सुख मिलेगा और पश्चिम में वांछित दायिनी। सिर्फ प्रतिपदा हो और नवमी हो, 1 और 9 जब तिथि हो तो पूर्व में भूल करके यात्रा न करें, और दक्षिण धनहंती च, दक्षिण में यात्रा ना करें। जैसे मान लीजिए हमको आज सुबह निकलना है और हमने तिथि देखा पंचांग के माध्यम से कि आज प्रतिपदा तो नहीं है, आज नवमी तो नहीं है, तो समझ लीजिए आपको किस दिशा में जाना है। अगर 1-9 होगा तो आपको पूर्व दिशा यात्रा नहीं करना है, दक्षिण दिशा यात्रा नहीं करना है, आप पश्चिम और उत्तर यात्रा कर सकते हैं। वैसे ही अब पश्चिम का पकड़ लीजिए आप, जैसे पश्चिम दिशा का आपने देखा, आपको पश्चिम दिशा जाना है। अगर उस दिन कहीं खष्टी तिथि आपको दिखाई दिया और चतुर्दशी तिथि उस दिन है, खष्टी माने 6 और 14 तिथि आपको दिखाई देना है, अगर पश्चिम यात्रा करोगे तो उस समय योगिनी कहाँ होगा, आपके सम्मुख होगा। तो आपको खष्टी और चतुर्दशी को जब यात्रा करना हो तो आपको कहाँ जाना है, आप पूर्व दिशा में यात्रा कर सकते हैं, उस दिन दक्षिण दिशा में यात्रा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस दिन तिथि देख करके हम यात्रा करेंगे तो योगिनी हमको समझ में आ जाएगा कि आज का योगिनी किस तिथि पे किस दिशा में है। तो आपको मैं गहराई से बता रहा हूं कि 1 और 9 माने प्रतिपदा और नवमी तिथि को योगिनी पूर्व दिशा में रहता है, तो उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। उत्तर की यात्रा कर सकते हैं, पश्चिम की यात्रा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस दिन पंचमी तिथि हो, त्रयोदश तिथि हो, उस दिन आप दक्षिण की यात्रा नहीं कर सकते। उस दिन कौन सी यात्रा करेंगे आप, उत्तर की यात्रा कर सकते हैं और पूर्व की यात्रा कर सकते हैं। जिस दिन चतुर्दशी हो और खष्टी तिथि हो, माने 6 और 14 तिथि हो, उस दिन आप पश्चिम की यात्रा नहीं कर सकते। उस दिन हमको यात्रा कौन सा करना है, पूर्व की यात्रा आप कर सकते हो और दक्षिण की यात्रा कर सकते हो। जिस दिन 2 और 10 द्वितीया हो और दशमी तिथि हो, उस दिन आप भूल करके उत्तर की यात्रा नहीं कर सकते। यदि आपको यात्रा करना हो तो द्वितीया और दशमी तिथि जब आपको दिखाई दे तो आप दक्षिण यात्रा कर सकते हो और पश्चिम यात्रा कर सकते हो। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय वेंकटेश।